एवरीवन वेलकम बैक ऑन अवर चैनल पॉड विद विनीता। तो हमने बेसिक कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट की थी। तो उसमें आज हम पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ओके। एंड जो कंप्यूटर के टाइप्स हैं वो अलग अलग बेस्ड होते हैं। तो आज हम करेंगे जो आपके कंप्यूटर डेटा हैंडलिंग, उनकी कैपेसिटी एंड साइज के अकॉर्डिंग बेस्ड है। ठीक है। जैसे 3 कंप्यूटर हैं आपके। फर्स्ट इज एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड है आपका डिजिटल कंप्यूटर एंड थर्ड है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कैपेबिलिटी एंड साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनालॉग कंप्यूटर कि एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है। सबसे पहले हम इन तीनों कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इन तीनों में डिफरेंसेस देखेंगे। तभी जब हम डिफरेंस देखेंगे ना तीनों में, तब हमें अच्छे से क्लियर होगा कि एक्चुअली किस कंप्यूटर का क्या वर्क है, किस पर्पज से हम इसको यूज़ करते हैं। तो फर्स्टली डिस्कस करते हैं हम एनालॉग कंप्यूटर। जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो जो आपका रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपका ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। एक ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें देखिएगा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ओके। एनालॉग कंप्यूटर आर डिजाइन टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। जो भी आपके पास डेटा है, एनालॉग डेटा है, उसको प्रोसेस करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। एंड एनालॉग डेटा इज कंटिन्यूस डेटा। जो भी आपका एनालॉग डेटा होता है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है, लगातार होता है, वो चेंजेस करता ही करता रहता है। इसकी कोई भी एक फिक्स वैल्यू नहीं होती। ओके। कैन नॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यू या फिक्स्ड वैल्यू। एनालॉग कंप्यूटर की कोई भी एक फिक्स वैल्यू नहीं होती, वो कंटिन्यूसली चेंजेस करता रहता है। जैसे कि मैं बताऊँ, अगर आप हॉस्पिटल में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ मशीन होती हैं और जिसमें इस तरीके से जो है अप एंड डाउन करके, मैं आपको दिखा देती हूँ, अप एंड डाउन करके ऐसे जो है रेस चलती रहती हैं। ठीक है। अगर आपने देखा होगा जैसे हार्ट बीट है इस तरीके से। तो ये जो डेटा है ना ग्राफ में जो रिप्रेजेंट किया जाता है, ये कंटिन्यूसली चेंज होता है। इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ऐसी नहीं है कि इसकी फिक्स वैल्यू आ गई और ऑलवेज वो वैसे ही रहेगी, नहीं। ठीक है। ये चेंज करता रहता है। वी कैन से दैट एनालॉग कंप्यूटर आर यूज्ड वेयर वी डोंट नीड एग्जैक्ट वैल्यू। जहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू की नीड नहीं होती, वहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर वर्क करता है। सच एज स्पीड। ठीक है। स्पीड है आपकी, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकता है। टेम्परेचर, आपको पता है दिन में कितनी बार टेम्परेचर अप एंड डाउन करता है। कोई फिक्स वैल्यू ऐसा तो नहीं है ना कि आज का टेम्परेचर 40 रहेगा तो 40 ही रहेगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है। ये फ्रीक्वेंटली चेंज करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर एंड करंट ऑल्सो। एनालॉग कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द मेजरिंग डिवाइस। ठीक है। जो भी आप इसको डेटा देते हो वो डायरेक्टली उसको एक्सेप्ट कर लेता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है। आप मेजरिंग जो डिवाइस है वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं विदाउट फर्स्ट कन्वर्टिंग इट इनटू नंबर एंड कोड। यानी कि ये जो डेटा है वो 0 या 1 में, बाइनरी कोड में या नंबर में कन्वर्ट नहीं करता है। ठीक है। एंड दे मेजर द कंटिन्यूस चेंजेस इन फिजिकल क्वांटिटी एंड जनरली रेंडर आउटपुट एज ए रीडिंग ऑन ए डायल और ए स्केल। ठीक है। इसमें कोई ऐसे पर्टिकुलर इनपुट या आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती। ये क्या करते हैं, उस डेटा को मेज़र करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी में ही ये डेटा को आउटपुट के अंदर रीडिंग करते हैं। जैसे मैं अगर एक एनालॉग कंप्यूटर का आपको एग्जांपल बताऊं, तो एक तो है आपका स्पीडोमीटर फॉर एग्जांपल, एंड सेकंड इज मर्करी थर्मामीटर। ठीक है। थर्मामीटर आपने यूज़ किया होगा, किस तरीके से उसका डेटा जो है एक लाइन के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे वो अप एंड डाउन होता रहता है। आई थिंक अब यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा एनालॉग कंप्यूटर क्या है। फिर भी मैं 2-3 पॉइंट बता देती हूँ जो आपको याद रखने, रिवाइज हो जाएगा आपका। जो एनालॉग कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया था एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए। सेकेंडली, इसकी जो वैल्यू होती है वो कंटिन्यूसली चेंज करती रहती है। थर्ड, इसकी कोई भी एक डिस्क्रीट या कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती और इसमें हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू की भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। एंड थर्ड हो जाएगा इसमें कि इसको ग्राफली रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस की इसमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे स्पीडोमीटर एंड मर्करी थर्मामीटर। आई थिंक इतना इनफ है आपको समझने के लिए। और इसमें आप, मैं कंटेंट इसलिए लिखती हूँ ये कंटेंट, ताकि आप अगर एग्जाम में ऐसा लिख रहे हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलें। अब सेकेंडली हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस क्या हैं, यानी कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। ठीक है। तो देखो, ये रियल टाइम ऑपरेशन एंड कंप्यूटेशन एक साथ करता है और कंटिन्यूस आपको जो डेटा है वो रिप्रेजेंट करके दिखाएगा एनालॉग मशीन के थ्रू। ओके। और कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी हैं जो इसको यूज़ करती हैं इन परफॉर्मिंग कैलकुलेशन के लिए, इसको यूज़ करती हैं। ठीक है। एंड कन्वर्टिंग द इनपुट एंड आउटपुट टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम वाइस वर्सा। ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की हेल्प से उसको इनपुट आउटपुट करती हैं। एंड द प्रोग्रामर कैन स्केल द प्रॉब्लम फॉर द डायनेमिक रेंजेस। ठीक है। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है प्रोग्रामर को, तो डायनेमिक रेंजेस जो है नैनो कंप्यूटर में दिखाता है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, जो भी एरर है उसको सोल्व आउट करते हैं।
और एरर को समझते हैं। अब बात आते हैं टाइप्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर कितने होते हैं। तो देखो, एक तो स्लाइड रूल्स होता है, बस ये इतना समझ लो, आगे इसको पढ़ लेना आप, सिंपल है। ना समझ में आए तो कमेंट कर देना। एक स्लाइड रूल्स होता है, ठीक है। एक डिफरेंशियल एनालाइजर होता है। एक कैस्टल क्लॉक होता है टाइप्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर में, ठीक है। और एक आपका इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर होता है। ये सारे आप रीड कर लेना, कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट करके पूछना, सिंपल है, बस पढ़ोगे तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। ये सारे इसके टाइप्स होते हैं। सेकेंडली हम डिस्कस करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, डिजिटल इंडिया, डिजिटल मार्केट, डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि सब कुछ आपको एक्यूरेसी के साथ प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर आर डिजाइन टू परफॉर्म कैलकुलेशन, लॉजिकल ऑपरेशन एट हाई स्पीड, यानी कि एनालॉग से ज़्यादा जो स्पीड है वो किसकी मिलेगी, डिजिटल कंप्यूटर की मिलेगी। और ये मेनली यूज़ किया जाता है कैलकुलेशन के लिए, एंड जो लॉजिकल ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करने के लिए। और ये एक्सेप्ट करता है रो डेटा को एज इनपुट। हम इसको कोई भी रो डेटा देते हैं उसे एज ए इनपुट ये एक्सेप्ट करेगा, एंड देन इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स एंड बाइनरी नंबर, ठीक है। फिर क्या करता है, आपका जो डिजिट्स है बाइनरी नंबर लाइक 0 एंड 1 है, उनमें प्रोसेस करेगा, और एट लास्ट क्या करेगा, वो प्रोग्राम को स्टोर करेगा, देन मेमोरी के अंदर उसको स्टोर करेगा, देन आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। सिंपल हम जैसे यूज़ करते हैं ना, कि पहले कंप्यूटर को इनपुट देंगे, फिर उसके बाद क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, देन मेमोरी में लेके जाएगा, देन एट लास्ट हमें आउटपुट देगा। ये सारा प्रोसेस डिजिटल कंप्यूटर के अंदर होता है, और इसकी जो स्पीड है काफ़ी हाई होती है अगर हम एनालॉग कंप्यूटर से कंपेयर करें तो। और ये बाइनरी बेस्ड होता है लाइक 0 एंड 1, क्योंकि इसमें फिक्स वैल्यू होती है। एंड ऑल मॉडर्न कंप्यूटर, जो आज के टाइम में हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लाइक जैसे अभी मैं लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ, आप लोग डेस्कटॉप यूज़ करते हो, स्मार्टफोन्स यूज़ करते हो, या घरों में या ऑफिस में जो भी जिस भी तरीके का कंप्यूटर यूज़ करते हो, वो सारे के सारे आपके डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस देखो आपके डिजिटल कंप्यूटर के, तो आप खुद भी बता सकते हो कि आप अभी आज के टाइम में हम यूज़ करते हैं। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन या डेटा है उसको हम सेव कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं इजीली, यानी कि दोबारा से अगर हमको जरूरत हो तो उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड वी कैन ईजिली ऐड न्यू फीचर, न्यू फीचर्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। डिजिटली सिस्टम जो है इसमें, डिजिटल सिस्टम मोर इजीली, इससे आपको बहुत ईजी हो जाता है, बहुत सारे न्यू फीचर्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। और जो डिफरेंट एप्लीकेशन है वो आप यूज़ कर सकते हो डिजिटल सिस्टम में, और चेंजेस कर सकते हो प्रोग्राम को बिना किसी हार्डवेयर की हेल्प से। बिना हार्डवेयर में चेंजेस के आप उसमें चेंज कर सकते हो। एंड द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर इज लेस, आज के टाइम में जो हार्डवेयर की कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। एंड द एडवांसमेंट किसकी वजह से, एडवांसमेंट ऑफ आईसी टेक्नोलॉजी। एंड इट ऑफर्स हाई स्पीड एज अ डेटा इज प्रोसेस्ड डिजिटली, ठीक है। ये डिजिटली प्रोसेस करता है, इसीलिए इसकी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा हाई है, माइक्रो सेकेंड में ये वर्क करता है, आपको तुरंत रिजल्ट देता है। अब इससे आगे देखो, इट इज़ हाईली रिलायबल एज इट यूज़ एरर करेक्शन कोड, ठीक है। इसको आप इजीली जो भी कोई एरर है उस कोड को आप करेक्ट कर सकते हो, और एरर फ्री ही होता है, बहुत कम इसमें एरर आते हैं, और आते हैं तो उसको आप इजीली उसको सोल्व आउट कर सकते हो। एंड इसमें रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट इज़ हायर एज आउटपुट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय नॉइज, यानी आउटपुट आप किसी भी तरीके से इसमें इफेक्ट नहीं करता है, चाहे नॉइज हो, टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, कुछ भी हो, जो एक्चुअल रिजल्ट है वही आपको शो होगा। ओके। एंड थर्ड आता है इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर। देखो, नाम से है हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड का मतलब होता है एनालॉग आपका, साथ में साथ एनालॉग को प्लस करो, और साथ में साथ प्लस किसको करोगे आप, डिजिटल कंप्यूटर को। इन दोनों को जैसे मैं प्लस करती हूँ, यानी कि इन दोनों की सारी क्वालिटी मिलाकर ही आपका हाइब्रिड बनता है, ठीक है। जो हाइब्रिड कंप्यूटर, उसमें फीचर्स होते हैं, किस किस के फीचर्स होते हैं, एनालॉग के भी एंड डिजिटल के भी। दैट मीन एनालॉग है तो उसको हम ग्राफली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डिजिटल है दैट मीन हम उसको बाइनरी डिजिट्स में भी, 0 1 में भी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और देखो, इन दोनों के फीचर्स होंगे तो ये कैसा होगा, फास्टली वर्क करेगा, रिलायबल होगा, इज एन एनालॉग कंप्यूटर से बहुत फास्ट है। एंड इसकी जो मेमोरी एंड एक्यूरेसी लाइक डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। जो मेमोरी एक्यूरेसी है वो डिजिटल कंप्यूटर की तरह है। एंड इट कैन प्रोसेस बोथ कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट वैल्यू, इसमें कंटिन्यूसली ग्राफ से जो है वैल्यू चेंज करती रहती है, और वैसे इसकी डिस्क्रीट वैल्यू भी होती है, क्योंकि दोनों के फीचर्स इसमें हैं। एंड इस इट एक्सेप्ट्स एनालॉग सिग्नल, ये सिग्नल को भी एक्सेप्ट करता है, एंड देन डेटा को डिजिटली कन्वर्ट भी करता है, और वाइडली हम इसका यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो एनालॉग एंड डिजिटल डेटा को प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका पेट्रोल पंप में हम यूज़ करते हैं। देखो, पेट्रोल पंप वाले भैया को हम क्या कहते हैं कि भैया 100 रुपये का आप क्या कर दो, हमारी बाइक में तेल डाल दो। हमने तो उसको सिंपल कहा, और वो क्या करेगा, मशीन के अंदर जाके क्या करेगा, रेट फिक्स कर देगा 100। फिर आगे जो भी उसमें वर्क होता है, क्योंकि उसने क्या किया, 100 जो एंटर किया डेटा, उसने डिजिटली जो 0 और 1 बाइनरी फॉर्म में उसने जो है ये
डिजिट्स हैं वो एंटर किए ना, देन आगे कन्वर्ट किस में हो जाएगा, वो एनालॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। वो चेक करेगा पेट्रोल को, क्या करेगा, 100 रुपीज़ का जो है पेट्रोल डाल देगा और आपको उसमें मशीन में जो है डिजिट्स चेंज होते रहेंगे और आपको दिखा देगा किस तरीके से जो है उसमें आपका 100 रुपये का जो तेल है वो डल गया है। ठीक है, तो ए प्रोसेस, ये एग्जाम्पल आप जरूर लिखना एग्जाम्स में। ए प्रोसेस इज यूज टू पेट्रोल पंप दैट कन्वर्ट द मीजरमेंट, सबसे पहले वो मीजरमेंट करेगा फिर फ्यूल फ्लो, कि कितना जो फ्यूल है उस पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है, कितनी क्वांटिटी उसमें हम डाल चुके, 100 में कितनी क्वांटिटी, लगा लो 1 लीटर आता है तो 1 लीटर क्वांटिटी हम उसमें डाल चुके हैं। ठीक है, एंड प्राइस कितना डाला था उसके अकॉर्डिंग वो कनेक्ट करेगा कि 100 रुपये में 1 लीटर आता है तो 1 लीटर ही तेल जो है वो पाइप में डालेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप एयर जो आपके क्या है एयरप्लेन्स हैं, हॉस्पिटल, साइंटिफिक एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा आप क्या करते हो, उसमें कुछ भी आप चेकअप करवाते हो। ठीक है, जैसे आपका ईसीजी लगा लो, ईईजी लगा लो, आपको जैसे अभी भी चेक करवाते हो, इसमें क्या होता है, इसमें एक तो ग्राफ में वैल्यू रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें जो नंबरिंग में भी आपको वैल्यू वहाँ पे मिलती है। तो ये जो है हाइब्रिड कंप्यूटर की हेल्प से ऐसा किया जाता है। अब इसके एडवांटेजेस देखो आप, मैं इसको 100 को यहाँ से इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस देखो, इट कंप्यूटिंग स्पीड इज़ वेरी हाई, क्योंकि दोनों के इसमें फीचर्स हैं एनालॉग एंड डिजिटल के, तो स्पीड काफ़ी हाई होगी। ठीक है, और इट प्रोसेस प्रिसाइज एंड क्विक रिजल्ट्स आपको इसमें मिलते हैं, हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, काफ़ी यूजफुल भी होता है। और इट हैज़ द एबिलिटी टू सॉल्व एंड मैनेज बिग इक्वेशन इन रियल टाइम में हम जो बड़ी बड़ी इक्वेशंस हैं वो इसकी हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड इट हेल्प्स इज ऑन लाइन डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, जो भी इसका डेटा है वो ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, उनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, एंड देन उनके एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, फर्स्ट जो हमने देखा था, ध्यान को जल्दी से हम रिवाइज करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल क्या क्या है, मैंने आपको बताया था स्पीडोमीटर एंड थर्मामीटर। सेकंड आता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, उसके एग्जांपल क्या है जो आज के टाइम में हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ये सब। और हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जाम्पल क्या है, जो हम फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल पंप है आपका, हॉस्पिटल है, साइंटिफिक एप्लीकेशन है, ये सब। अब डिफरेंस देखते हैं फटाफट से ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फर्स्टली एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर, जल्दी से रिवाइज करते हैं। जो एनालॉग कंप्यूटर में आपकी फिजिकल वैल्यू होती है और डिजिटल में आपकी बाइनरी वैल्यू होती है। ठीक है, और इसमें जो सिग्नल टाइप होता है एनालॉग में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हेल्प से होता है, और डिजिटल में सिग्नल टाइप कौन सा होता है, वोल्टेज पल्स होता है। एंड जो एनालॉग कंप्यूटर में ट्रांसमिशन है एनालॉग सिग्नल के, वो वर्क करते हैं विदाउट इट्स कंटेंट। ठीक है, बिना कंटेंट के वो वर्क करते हैं। और इसमें ट्रांजिशन जो डन होता है वो कंटेंट ऑफ सिग्नल की हेल्प से होता है। देन जो एनालॉग कंप्यूटर है उसमें मेमोरी यूनिट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस भी नहीं होते हैं। और इसी के अपोजिट डिजिटल कंप्यूटर में मेमोरी भी होती है और इनपुट आउटपुट डिवाइस भी होते हैं। अब हम तीनों में डिफरेंस देखते हैं, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। तो इनपुट देखो, सबसे पहले सब में डिजिटल में इनपुट आपको पता है 0 1 होता है। 0 किसके लिए होता है, आपका ऑफ के लिए होता है, और 1 हमेशा ऑन के लिए होता है। ठीक है, याद रखना। और एनालॉग में इनपुट है मीजरिंग एलिमेंट्स है, एंड हाइब्रिड में दोनों के दोनों है, 0 1 भी है, बाइनरी भी और मीजर एलिमेंट भी। आउटपुट देखो, आउटपुट भी इसको डिजिटल कंप्यूटर में 0 1 बाइनरी के फॉर्म में मिलेगा, और एनालॉग में हमें जो आउटपुट मिलता है वो ग्राफ या पिक्चर्स की हेल्प से मिलता है, और हाइब्रिड में दोनों की हेल्प से मिलता है। ठीक है, इन दोनों कंबाइन कर दो वो हाइब्रिड बन जाता है। और डिजिटल कंप्यूटर में काउंटिंग बेस्ड होता है, हम काउंट कर सकते हैं। एनालॉग में कंटिन्यूअस मेजरमेंट चलती रहती है, हाइब्रिड में दोनों के ऊपर बेस्ड होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, डिजिटल में जनरल पर्पस पीसीज है, एनालॉग में आपका वेदर फोरकास्टिंग, आपको पता है मौसम चेंज होता रहता है, स्पीडोमीटर है, ईसीजी मशीन्स हैं। ओके, एंड हाइब्रिड में क्या आ जाए आपका, पेट्रोल पंप, मोडम एंड सिमुलेशन, या फिर जेट प्लेन्स। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी यहाँ पर जो है अच्छे से दिया हुआ है, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। एनालॉग डिजिटल मेनली पूछे जाते हैं, तो इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। पूरा जो ग्राफ है मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर की मैंने सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, लाइक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और एक बेसिक कंप्यूटर की भी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। साथ ही साथ में HTML एंड CSS की प्लेलिस्ट मैंने पूरी क्रिएट की। अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हो तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर विजिट कीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। और शॉर्ट्स वीडियो भी कंप्यूटर ट्रिक्स की मैं अपलोड करती रहती हूँ, तो प्लीज़ आप कोड विद विनीता को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो, जैसा भी आपका सजेशन है, वीडियो पसंद आई तो आपको लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक कर देना, बट प्लीज़ मुझे जो रीज़न है आप कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ में मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। ओके, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।